चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है जो माघ महीने के बारे में है जी। यह एक धार्मिक प्रवचन का हिस्सा है और ये समझने की कोशिश करता है कि हिंदू कैलेंडर का यह 11वां महीना इतना खास क्यों माना जाता है। हाँ। अब मेरा पहला सवाल तो यही है कि साल के 12 महीनों में से इसी एक महीने में ऐसा क्या है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये सवाल ही सबसे सही शुरुआत है। स्रोत के मुताबिक इस महीने का महत्व इसके नाम में ही छिपा है। अच्छा। इसका असली नाम माघ था, जो सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण के एक नाम माधव से जुड़ा है। तो ये महीना भगवान विष्णु और उनके माधव स्वरूप को समर्पित है। अच्छा, तो माघ से माघ हो गया। ये कनेक्शन तो वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। और इसका माघ नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि इस महीने की जो पूर्णिमा होती है वो मघा नक्षत्र में पड़ती है। ओह, ओके। लेकिन जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो पद्म पुराण में लिखी है। स्रोत बताता है कि भगवान विष्णु शायद महंगी पूजा पाठ या बड़े बड़े यज्ञों से भी उतने खुश नहीं होते जितने वो माघ के महीने में सिर्फ गंगा में स्नान करने वाले से होते हैं। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक सरल सा काम, नदी में स्नान करना, बड़ी बड़ी पूजाओं से भी ज्यादा फलदायी बताया गया है। हाँ, यही तो बात है। ये तो पूरे नजरिए को ही बदल देता है। यही इस महीने का सार है। ये कर्मकांड से ज्यादा भावना और शुद्धि पर जोर देता है। स्रोत में इसका एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण भी है। बताइए। एक पौराणिक कथा है गौतम ऋषि और इंद्रदेव की। ऋषि ने किसी बात पर क्रोधित होकर इंद्रदेव को एक श्राप दे दिया था। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने कई उपाय किए, लेकिन उन्हें छुटकारा नहीं मिला। और फिर उन्होंने माघ महीने में स्नान किया होगा। ठीक पकड़ा। उन्होंने इसी माघ के महीने में गंगा में स्नान किया और स्रोत के अनुसार उसी क्षण वे श्राप से मुक्त हो गए। वाह! ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस महीने में जल की शुद्ध करने की शक्ति का प्रतीक है। ये बताती है कि इस दौरान जल में सिर्फ शारीरिक मैल नहीं बल्कि कर्मों के मैल को भी धोने की क्षमता आ जाती है। ये विचार कि पानी आपके कर्मों को धो सकता है बहुत गहरा है, लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि इस महीने में पृथ्वी के सभी जलाशय गंगा के समान हो जाते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर मतलब एक आम इंसान इस पर कैसे विश्वास करे? हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। घर के पास वाली नदी और गंगा में क्या वाकई कोई फर्क नहीं रह जाता? देखिए, स्रोत इसे वैज्ञानिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर पर समझाता है। इसका मतलब यह है कि इस महीने में वो क्या कहते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी इस तरह बदलती है कि हर जल स्रोत में वह शुद्ध करने वाली शक्ति आ जाती है। अच्छा। जो आमतौर पर हम गंगा जैसी पवित्र नदियों से जोड़ते हैं। ये विश्वास और श्रद्धा का विषय है। हालांकि स्रोत ये भी साफ करता है कि प्रयागराज जैसे संगम स्थल पर स्नान करने का फल अनंत गुना होता है। और वहीं से कल्पवास की परंपरा भी जुड़ी है ना? मैंने इसके बारे में सुना तो है, पर ये होता क्या है? ये बस एक महीने तक नदी किनारे कैंपिंग करने जैसा है? हाँ, कैंपिंग से कहीं ज्यादा है। कल्पवास एक तरह का आध्यात्मिक रीसेट बटन है। रीसेट बटन? हाँ, इसका असली मकसद है अपनी रोजमर्रा की पहचान, अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारियों को एक महीने के लिए पूरी तरह से पीछे छोड़ देना। जब आप एक महीने तक सिर्फ नदी, तप और सत्संग के सहारे जीते हैं तो आपका अहंकार धीरे धीरे घुलने लगता है। मतलब ये एक आध्यात्मिक बूट कैंप जैसा है। बिल्कुल, जहां आप दुनिया से कटकर खुद से जुड़ते हैं। ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। तो जो लोग प्रयागराज या किसी भी नदी तक नहीं जा सकते, क्या उनके लिए कोई रास्ता है? हाँ, और स्रोत यहाँ बहुत व्यवहारिक हो जाता है। वो कहता है कि अगर आप नदी तक नहीं जा सकते तो नदी को अपने घर ले आइए। घर ले आइए मतलब? बस अपने नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लीजिए। श्रद्धा के साथ किया गया ये स्नान भी आपको गंगा स्नान जैसा ही पुण्य देगा। अच्छा, बस इतना ही? शर्त बस इतनी है कि स्नान सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी नहीं, पर सूरज उगने से पहले का स्नान ही माघ स्नान माना जाता है। ये जानकारी बहुत लोगों के काम आएगी। तो स्नान से शरीर की शुद्धि हो गई। अब मन और आत्मा की शुद्धि की बात करते हैं। स्रोत में दान का भी जिक्र है। हाँ, क्योंकि शुद्धि की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप अपनी चीजों से मोह कम न करें, और दान मोह कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। सही बात है। पर यहाँ भी एक दिलचस्प मोड़ है। स्रोत कहता है कि दान सिर्फ पैसे या कपड़ों का नहीं होता।
तो फिर और किस तरह का दान हो सकता है? स्रोत 3 महादानों का जिक्र करता है। अन्नदान यानी भूखे को भोजन देना, विद्यादान यानी किसी को ज्ञान या कोई हुनर सिखाना, और तीसरा जो मुझे सबसे गहरा लगता है वो है अभयदान। अभयदान यानी भय से मुक्ति दिलाना। ये बात तो बहुत गहरी है ना? इसका मतलब है कि किसी को सुरक्षा का एहसास दिलाना भी उतना ही बड़ा पुण्य है जितना किसी को खाना खिलाना। आज के दौर में जहाँ इतनी अनिश्चितता और डर का माहौल है, ये तो सबसे जरूरी दान लगता है। बिल्कुल, किसी के मन से डर निकाल देना, उसे हिम्मत देना, ये अभयदान है। इसके अलावा स्रोत कुछ खास चीजों के दान पर भी जोर देता है, जैसे घी, खिचड़ी का सामान। खिचड़ी का सामान जैसे दाल चावल। हाँ, दाल चावल, नमक, हल्दी, और साथ में गुड़ और तिल। अच्छा, तो घी और तिल जैसी चीजों का जिक्र है, क्या इसके पीछे कोई प्रतीकात्मक या शायद आयुर्वेदिक कारण भी है? क्योंकि ये चीजें शरीर को गर्माहट देती हैं और माघ का महीना तो कड़ाके की सर्दियों का होता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये दान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह से व्यवहारिक भी है। अच्छा। माघ की सर्दियों में शरीर को गर्मी और पोषण की जरूरत होती है। घी, गुड़, तिल ये सब वही काम करते हैं। इसी तरह जरूरतमंदों को रजाई या कंबल दान करने को बहुत श्रेष्ठ कर्म बताया गया है। मतलब हमारी परंपराएं मौसम और इंसान की जरूरतों का कितना ध्यान रखती थी। जी हाँ। तो स्नान से शरीर की शुद्धि और दान से अपनी आसक्ति की शुद्धि, ये तो वो बातें हुई जो हमें करनी चाहिए। स्रोत में इस शुद्धि की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्या कुछ छोड़ने या त्यागने की भी बात कही गई है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम जोड़ने पर ध्यान देते हैं, घटाने पर नहीं। और यहीं पर यह महीना एक साधना का रूप ले लेता है। स्रोत में तामसिक चीजों से दूर रहने पर बहुत जोर दिया गया है, और यहाँ तामसिक का मतलब सिर्फ लहसुन, प्याज या मांस मदिरा नहीं है। एक मिनट, तो मतलब खाने पीने से भी आगे है ये? हाँ, इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। तो फिर और क्या है? यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। स्रोत के अनुसार बासी खाना, दोबारा गर्म किया हुआ खाना और यहाँ तक कि किसी दूसरे के घर पर भोजन करना भी इस महीने में तामसिक माना गया है। किसी दूसरे के घर खाना भी? इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? इसके पीछे का विचार शायद ये है कि व्यक्ति अपने भोजन की ऊर्जा और शुद्धता को लेकर पूरी तरह सजग रहे। जब आप कहीं और खाते हैं तो आपको नहीं पता कि वो किस भाव से, किन चीजों से बना है। अच्छा, मतलब अपनी ऊर्जा को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश। हाँ, 1 महीने के लिए। लेकिन ये सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं है। तो फिर व्यवहार में क्या क्या तामसिक है? स्रोत कहता है कि झूठ बोलना, कड़वे वचन बोलना, किसी से ईर्ष्या करना, लालच करना और बुरी संगत में रहना, ये सब भी तामसिक व्यवहार हैं। अरे वाह! तो इसका मतलब गॉसिप करना, किसी की बुराई करना या सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट करना भी तामसिक हो गया? एक तरह से हाँ। ये तो सिर्फ धर्म नहीं, ये तो एक तरह का पूरा मानसिक और सामाजिक डिटॉक्स है। 1 महीने का माइंडफुलनेस अभ्यास। आपने से एकदम सही शब्दों में बयां किया है। ये मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर शुद्धि का महीना है। और इन सभी बातों को एक साथ पिरोने के लिए स्रोत में एक बहुत सुंदर कहानी है। राजा दिलीप की कहानी है ना? हाँ, राजा दिलीप की। ये कहानी इस ज्ञान के महत्व को बहुत अच्छे से समझाती है। होता यह है कि राजा दिलीप शिकार खेलते खेलते जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। वे और उनके सैनिक भूख प्यास से बेहाल हैं। घूमते घूमते वे एक बहुत सुंदर सरोवर के पास पहुंचते हैं, पानी पीते हैं और रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। तो राजा को उस समय ये नहीं पता था कि ये माघ का महीना चल रहा है और ये सरोवर कितना पवित्र है। बिल्कुल, वो तो बस एक राजा थे जो जंगल में खो गए थे। जरा सोचिए उस राजा की हालत। वो पूरी रात उस पवित्र सरोवर के किनारे सोया, लेकिन उसे उसकी शक्ति का अंदाजा तक नहीं था। सही बात है। सुबह जब वो अपने थके हुए सैनिकों के साथ वापस अपनी नगरी लौटने की तैयारी करने लगा, तभी उनकी नजर एक तपस्वी पर पड़ी। तपस्वी घोर तपस्या कर रहे थे, उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। और तब उन तपस्वी ने राजा को कुछ कहा होगा। उन्होंने राजा को रोका नहीं, बल्कि बड़ी हैरानी से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, हे राजन, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको इस पुण्य और शुभ माघ मास में इस गंगा समान पवित्र सरोवर का किनारा मिला, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप इस अमृत को छोड़कर वापस जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये सवाल ही कहानी का सार है। हाँ, मतलब हम अक्सर सबसे कीमती चीजों के पास होकर भी उन्हें पहचान नहीं पाते। ठीक यही। तब राजा ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया कि उन्हें माघ मास के स्नान और इसके फल के बारे में कुछ भी नहीं पता। राजा के पास शक्ति थी, सेना थी, राज्य था, सब कुछ था, लेकिन सही ज्ञान न होने के कारण वो उस मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे थे जो उनके ठीक सामने था।
तो ये कहानी बताती है कि कर्म करने से पहले उसके महत्व का ज्ञान होना कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिला के माघ मास सिर्फ नहाने और दान करने का महीना नहीं है, ये आत्मशुद्धि, अनुशासन और एक सात्विक जीवन जीने का महीना है। इसका नाम भगवान माधव से जुड़ना और स्नान को बड़ी बड़ी पूजाओं से भी श्रेष्ठ मानना, ये सब इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को दिखाते हैं। बिल्कुल, ये महीना बाहरी कर्म कांडों के साथ साथ अंदर की शुद्धि पर बराबर जोर देता है। स्नान से शरीर की शुद्धि, दान के माध्यम से मोह और आसक्ति का त्याग, और तामसिक व्यवहार से बचकर मन और विचारों की शुद्धि। ये एक पूरी साधना है, एक पैकेज है। अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। श्रुत में एक जगह कहा गया है कि माघ मास में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक बार भी पूरी श्रद्धा से पवित्र नदी में स्नान कर ले तो वो स्वर्ग लोक का अधिकारी बन सकता है। अब ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि पानी में डुबकी लगाने जैसा एक साधारण सा भौतिक काम इतने बड़े आध्यात्मिक परिणाम से कैसे जुड़ सकता। और शायद इसका जवाब उस काम में नहीं, बल्कि उस काम के पीछे की नीयत में छिपा है। शायद असली जादू पानी में नहीं, बल्कि उस श्रद्धा, विश्वास और मानसिक शुद्धि में है जो एक व्यक्ति उस पानी में उतरते समय अपने साथ लेकर जाता है।